हमारे प्रोजेक्ट लाइट ऑफ गाइडेंस का टॉपिक नंबर 7 है लैक ऑफ गाइडेंस। आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको इवन ये भी नहीं पता होता कि हमने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का भी नहीं पता होता कि हमने सिलेबस तक महदूद रहना है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने जैसे एफएससी में बुक्स को रट्टा मारा, थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यू सोल्व किए, वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस किए, लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, तो यहाँ एमडी कैट भी आपका वैसे होने वाला है। देखें, ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो आप उस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। किसी भी जगह अगर आपने जाना हो तो आपको पहले रास्ता पता होना चाहिए। अगर रास्ता ही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या करेंगे कि धक्के ही खाते भी रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास गाइडलाइंस हर चीज़ की लाजमी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक दिन सुबह उठे हैं, आपने उस दिन में क्या कुछ करना है, आपका वे क्या होना चाहिए। ऐसा क्या वे होता है कि जिसकी वजह से बच्चों का एडमिशन होता है। देखें, हर बच्चे की जो है ना वो अपनी लाइफ होती है, हर बंदे का पढ़ने का स्टाइल अपना होता है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में अपना काम कवर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5 घंटों में काम कवर करते हैं। जब सब लोग इक्वल नहीं हो सकते तो मैं फिर ये क्यों कह रहा हूँ कि आप जो है किसी से गाइडलाइंस लें, ये करें वो करें। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको उन चीज़ों को फॉलो करना लाजमी होता है। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जो है एनिमेलिया का चैप्टर ओपन कर लेते हैं। एनिमेलिया के चैप्टर को आपने स्टार्ट किया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो चैप्टर तकरीबन कंप्लीट आपने करना है। आपने वो चैप्टर को स्टार्ट किया, आप पढ़ते गए, वो पूरा चैप्टर आपने रट्टा लगा लिया, उसकी एक एक चीज़ आपने याद कर ली। लेकिन क्या वो चीज़ आपको एमटी कैट के डी तक रिटेन रहेगी? अब ये चीज़ आपको कौन बताएगा कि भाई उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने करनी है, उनको कैसे करना है, उसके निमोनिक्स कौन से हैं। वो एक ऐसा बंदा ही बता सकता है जिसका इस चीज़ में एक्सपीरियंस होगा या जो आपको गाइड करने वाला होगा। जैसे कि मेडिक्स प्रेप पॉइंट आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर रहा है। तो अब इसमें देखें, अगर यही चैप्टर आपने जो किंगडम एनिमेलिया का पूरा एक दिन लगा के किया था, अगर आपके पास गाइडलाइंस होती, इसमें आपके पास निमोनिक्स बने होते, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग होती, आपको पता होता कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके एग्जांपल्स याद करनी है, वहाँ पे एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं, तो तब जाके आपकी इसकी तैयारी अच्छी होती है और आप एमडी में भी अच्छा परफॉर्म करते। तो यही चीज़ होती है कि बच्चों में जो है वो गाइडेंस होती नहीं उन्हें। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिस गाइड भी कर देते हैं। तो ये भी ख्याल आपने रखना है। मैं कहता हूँ, देखें, अगर आपने किसी से गाइडलाइंस ली है ना, वो आप गाइडलाइंस लेने के बाद खुद को एनालाइज किस तरह करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप लोग पास पेपर्स को सोल्व करें। एक ये चीज़ हमारे माइंड में बिठा दी जाती है कि अगर आपने अकेडमी ज्वाइन ना की तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अकेडमीज को पता नहीं क्या आप लोगों ने अपने सर पे हावी किया होता है। अकेडमी किस चीज़ में आपका रोल प्ले करती है? अकेडमी कभी भी आपके एडमिशन में रोल प्ले नहीं कर रही होती। अकेडमी किसी को गारंटी नहीं देती। अब आप अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे इतनी आवाम होती है। मैं चले अकेडमी को छोड़े, मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात कर लेता हूँ। हमारे पास हज़ारों की तादाद में आवाम है, तकरीबन अभी मेरे पास 20,000 से ज़्यादा बच्चा हमारे ग्रुप्स में है। तो क्या उन सबका एडमिशन हो जाता है? नहीं होता, सिर्फ कुछ का होता है। तो बात यही है कि जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी सेल्फ स्टडीज़ होती हैं। आपका एक ऐसा वे होता है कि जिसके थ्रू आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं। जब आपको कंप्लीट पता होता है कि अच्छा मैंने इस तरह तैयारी करनी है, आप लोग क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे किसी अकेडमी के, या आप किसी अकेडमी के टेस्ट देते हैं, वहाँ पे इतने मुश्किल एमसीक्यूज आए होते हैं, वो उन्होंने इंडिया की मोस्टली वेबसाइट से कॉपी करके नीट के एमसीक्यूज उठाए होते हैं। आप लोग जब उनको सोल्व करते हैं, आपसे सोल्व होते नहीं है, आप फिर क्या करते हैं? आप ये नहीं कहते खुद को कि नहीं भाई चलो कोई नहीं, ये तो एमसीक्यूज है नहीं सिलेबस में। आप उस एमसीक्यूज के ऊपर बैठ जाते हैं, उसकी जो है ना आप ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, गूगल करते हैं और इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपने करनी होती हैं वो आपकी रह जाती हैं। फिर सुबह से शाम ऐसे ही हो जाती है और आप कहते हैं ओहो आज तो मैंने काम किया ही नहीं, आज बहुत कम सिलेबस हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काइंडली इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। आपने जो स्टडीज़ करनी है वो एमडी कैट के लेवल पे करनी है। पीएचडी आपने नहीं करनी। एमडी कैट आपका हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ये बुक्स गई साइड पे, फिजिक्स भी साइड पे गई, केमिस्ट्री भी साइड पे गई, ये चीज़ें आपके काम नहीं आनी। बायो आपके आगे जाके काम आएगी। तो काइंडली इन चीज़ों को माइंड में रखा करें। वही चीज़ अब आप करें कि जो आपकी एमडी कैट में आनी है, पहले चीज़ों को जज करें कि मैं जो जिस वे से चीज़ों को कर रहा हूँ क्या ये आगे काम आने वाली है कि नहीं। तो काइंडली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलिएगा। कभी खुद को ये मत समझिएगा कि मुझे तो सब आता है, मैं तो एक मास्टर हूँ। चाहे आप जितने साल मर्जी रिपीटर हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप में कोई ना कोई ऐसी गलती होती है, कोई ऐसी खामी होती है जिसकी वजह से आप रिपीटर बने होते हैं। तो इसलिए गाइडलाइंस लेना लाजमी होता है। कोई अगर आपको गाइड कर देगा वो अपना ही टाइम दे रहा होता है, लेकिन आपके ये फ़ायदे के लिए होता है।